कई लोग मुझसे मिलने आते हैं जो कि काफ़ी एज के हैं। वो कहते हैं मुझसे कि मुझे तो पता ही नहीं था मेरे यंग अडल्ट एज में कि मुझे ये सब करना है। अगर मैं ये सब यंग अडल्ट एज में कर रहा होता तो आज मेरे पास में बहुत बड़ा कॉर्पस होता। इसके अलावा जैसे ही आप अर्निंग्स स्टार्ट करते हो तो अर्निंग्स स्टार्ट करते ही आपको इन्वेस्टमेंट की हैबिट डालनी है। देखिए, खर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं मानता हूँ, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर पॉकेट खर्च करना अच्छा है। अर्निंग, सेविंग्स, बजट एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, ये हर किसी की लाइफ में बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्या ये सभी के लिए एक जैसा है? ये कैसे काम करता है? ऐसे ही कुछ टॉपिक्स पर आज हम बात करेंगे। डिफरेंट एज ग्रुप के लिए उनके मनी मैनेजमेंट के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए। हाय, मेरा नाम है ज्योति। आज इस टॉपिक पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं मिस्टर शिवा रस्तोगी, जिन्हें इस इंडस्ट्री में 23 साल का एक्सपीरियंस है। इन्होंने बहुत से लोगों का इन्वेस्टमेंट और वेल्थ क्रिएशन करने में हेल्प किया है। आइए जानते हैं उनसे। Let's start the video. Hello sir. हेलो, Welcome to the video. थैंक यू। सर, आज हमारे डिफरेंट एज ग्रुप को लेके उनकी फाइनेंशियल लिटरेसी पे और उनके मनी मैनेजमेंट को लेके कुछ सवाल हैं, जैसे टीनेजर्स, अडल्ट्स, यंग्स और सीनियर सिटीजन्स, इनके लिए अपने मनी मैनेजमेंट के लिए क्या क्या फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, उनके लिए हमारे कुछ सवाल हैं सर। तो सर, टीनेजर्स के लिए बताएंगे सर क्या क्या उनकी मनी मैनेजमेंट के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए? जो कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है हमेशा से कि मैं लोगों को अवेयर करूं कि किस एज ग्रुप में क्या अवेयरनेस फाइनेंशियल मार्केट के बारे में या फाइनेंशियल इंडस्ट्री के बारे में क्या क्या अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों को। तो आपने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया है कि टीनेजर्स की एज में मानता हूं कि 13 साल से लेके 19 साल तक के जो बच्चे हैं उन्हें टीनेजर कैटेगरी में लाता हूँ। तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट काम उनका सेविंग अकाउंट खोलना ज़रूरी है उनके पेरेंट्स के लिए कि वो उनका सेविंग अकाउंट खोलें। दूसरी चीज़ कि उन्हें बजट की समझ दें। बजट क्या है कि आपको कोई भी खर्च करने के लिए एक्स अमाउंट मिलता है, उसमें से आप कितना खर्च करोगे, आप किस प्रोडक्ट पे कितना पैसा महीने का खर्च कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपकी फैमिली में फ्रूट्स आते हैं और एप्पल्स आते हैं डेली बेसिस पे, तो आपको एक एप्पल्स का मंथली बजट बनाना चाहिए। मंथली बजट बनाने से क्या होगा कि अगर आपने एक बजट बना लिया 2000 रुपये हमें एप्पल्स पे खर्च करने हैं, तो अनबायस ऑफ प्राइस फ्लक्चुएशन ऑफ एप्पल्स, कभी एक 100 रुपये किलो मिलेगा, कभी 150 मिलेगा, कभी 200 मिलेगा, कभी 250 मिलेगा। आपने ये बजट बना लिया कि 2000 के सेब खाने हैं हमें फैमिली में, तो आपका बजट कभी हिलेगा नहीं। इससे क्या है, आपको अवेयरनेस आ गई कि हाँ, मैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे महीने के 2000 रुपये खर्च करने। तो एक बजट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आप अपनी स्पेंडिंग्स पे कंट्रोल करना चाहते हैं तो ये टीनेज से ही शुरू करना पड़ेगा। इसके अलावा डेबिट क्रेडिट का समझ होना चाहिए कि क्या चीज़ आ रही है, क्या चीज़ जा रही है, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे उस पर। डेबिट क्रेडिट का मतलब सीधी सी बात है कि इनकमिंग और एक्सपेंसेस की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर कोई टीनेजर स्टार्ट कर लेता है और उसकी फैमिली उसे सपोर्ट करती है ये सब बताने में, तो काफ़ी हद तक आगे आने वाले टाइम में जब वो पैसा कमाएगा तो वहाँ से उसके जो एक्सपेंसेस हैं वो अपना आसानी से कट लगा सकता है और अच्छा फाइनेंशियल गोल सेट कर सकता है। तो टीनेजर्स वाली एज में जैसे कि बच्चे अपना गोल भी सेट करते हैं, तो फाइनेंशियल गोल्स भी सेट करें उसके साथ में। उन्हें पता होना चाहिए कि हमें कब क्या करना है और उसके लिए हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है, उसके हिसाब से वो पढ़ाई कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो टीनेजर्स के लिए बहुत अच्छी है, जो कि शुरुआत में या तो पेरेंट्स को देनी चाहिए या बच्चे अगर समझदार हैं तो वो खुद से अडॉप्ट कर सकते हैं सब चीज़ों को। सर, जैसे कि हमने टीनेजर्स के लिए आपसे सवाल किया, आपने उनके बारे में अच्छा मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज बताए, तो ऐसे ही हमारे यंग अडल्ट्स के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं सर कि वो अपना मनी मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजीज कैसे कैसे अपना सकते हैं, कैसे कैसे अपना उन सब चीज़ों के लिए अपना बजट बना सकते हैं, मनी मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ सर हमें सजेस्ट कीजिए। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि टीन एज में अगर कोई बच्चा अपने फाइनेंशियल गोल्स वगैरह बना लेता है, तो जैसे ही वो यंग अडल्ट होता है, मतलब कि 19 से 29 साल की एज जो यंग अडल्ट्स की एज होती है, उस एज में उसे क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो देखो, आप 19 से 29 के बीच में अपने करियर की शुरुआत करते हो, है ना। तो करियर की शुरुआत करने के लिए आपको करियर चूज़ करने में अगर आपके फाइनेंशियल गोल सेट है तो कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। यू कैन चूज़ इट वाइजली, ठीक है। इसके अलावा जैसे ही आप अर्निंग्स स्टार्ट करते हो, तो अर्निंग्स स्टार्ट करते ही आपको इन्वेस्टमेंट की हैबिट डालनी है। आपने आज से अर्निंग स्टार्ट की तो आज से ही आपने अपनी
इन्वेस्टमेंट की हैबिट डाल दी। सबसे पहले जो कमाई आती है उसमें से इन्वेस्ट करना है, उसके बाद में स्पेंडिंग्स का सोचना है। अगर आप मैनेज कर लेते हो 20 से 30% केवल अपनी टोटल इनकम का स्पेंड करना, तो इट इज़ अ वेरी गुड हैबिट, और ये आपको फ्रूटफुल होगी अगले 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में। आपको एक बहुत बड़ा कॉर्पस बनाने में हेल्प करेगी, क्योंकि जो फाइनेंशियल गोल्स आपने टीन एज में बनाए हैं उसकी जर्नी आप यंग अडल्ट एज में कर रहे हो, ठीक है। साथ ही साथ आपको मैरिज के लिए प्रिपरेशन करने में हेल्प मिलेगी, और जब आप मैरिज के बाद में हनीमून पीरियड मनाने जाते हो तो वहाँ पे आपको स्पेंडिंग्स करने में आसानी होगी। लेकिन ये सब आसानी कब होगी? जब अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप कंट्रोल में रखेंगे। आपकी एक्सपेंसेस कम होने चाहिए, इन्वेस्टमेंट बड़ी होनी चाहिए, अच्छा है ना। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखेगा कोई भी, तो उसकी हैबिट रेगुलर बेसिस पे वैसी बनी रहेगी, और आगे आने वाले टाइम में भी उसको इन्वेस्टमेंट करने में और मज़ा आने लगेगा। क्योंकि होता क्या है, लोगों को पता ही नहीं होता है। कई लोग मुझसे मिलने आते हैं जो कि काफ़ी एज के हैं, 50-52 तक के एज के हैं। वो कहते हैं मुझसे कि मुझे तो पता ही नहीं था मेरे यंग अडल्ट एज में कि मुझे ये सब करना है। अगर मैं ये सब यंग अडल्ट एज में कर रहा होता तो आज मेरे पास में बहुत बड़ा कॉर्पस होता। तो इसलिए ये शुरुआत आपको 19-20 जब भी आप पैसा कमाना शुरू करो उस एज में आपको शुरू कर देना चाहिए। कुछ यंगस्टर्स होते हैं जैसे वो अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करके कॉलेज ज्वाइन करते हैं, तो उनके लिए ये सवाल भी रहता है कि वो अपना जो अर्निंग का सोर्स है वो किस तरीके से, मतलब अपना अर्निंग कैसे करें और किस तरीके से वो अपना इन्वेस्टमेंट कर लें कि कुछ अपनी अर्निंग करके कुछ अपना बचा सकें। तो उसके लिए कुछ सर आप बता सकते हैं कि जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं वो अपना कैसे अपना मनी मैनेजमेंट ऐसे बना सकते हैं कि वो अपना स्ट्रैटेजी बना लें कि उनका आगे फाइनेंशियल गोल सेट हो सके। देखिए, स्कूलिंग से आप जब हायर एजुकेशन की तरफ शिफ्ट हो रहे हो या ग्रेजुएशन की तरफ आप जा रहे हो, तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको पॉकेट मनी मिलना शुरू हो जाता है। भाई स्कूलिंग तक हो सकता है कि आपकी फैमिली या आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपको पॉकेट मनी ना देते हो, लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन करने जा रहे हो तो आपको पॉकेट मनी तो मिलना शुरू हो ही जाता है ना। तो वहाँ से आपको सेविंग कर सकते हो। उसके अलावा जो आपने अभी तक स्टडी किया, भाई आप 12-15 साल से पढ़ रहे हो ना, तो जो आपने पढ़ा है उसकी आप ट्यूशन भी ले सकते हो, है ना। आपसे कम एज ग्रुप के बच्चों को आप पढ़ा सकते हो। अगर आप 12 पास कर आउट करके आए हो तो आप 5th-6th के बच्चों को तो पढ़ा ही सकते हो ना, है ना। तो आप वहाँ से अपना जो अर्निंग पॉइंट है उसको स्टार्ट कर सकते हो और सेविंग या फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो उससे। तो ये जो एस्पेक्ट बनेगा वहाँ पे आप दोनों चीज़ें कर पाओगे। एक तो फाइनेंशियल बर्डन आपकी फैमिली पे नहीं पड़ेगा, है ना। आप नहीं देना चाहते तो आप रोक सकते हो उसको। और दूसरा ये है कि आपका इनर स्ट्रेंथ बढ़ेगा। जब आप किसी को पढ़ाओगे, किसी बच्चे को पढ़ाओगे, तो आपका भी तो रिवीजन हो रहा है ना। आपका रिवीजन होगा तो क्या होगा, आप और उस सब्जेक्ट में स्ट्रांग बन जाओगे, और आपकी सेविंग्स भी हो रही हैं, आपका इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है। ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए, ग्रेजुएशन से लेके शादी तक का जर्नी आपको यंग अडल्ट में ही करना है। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस भी बहुत हैं, लोगों के अरमान भी बहुत होते हैं। लोग फर्स्ट जॉब करते हैं तो ये कहते हैं कि भाई हमें अपने पेरेंट्स के लिए स्पेंडिंग करनी है, वो करनी है, हमें ये खर्चा करना है, हमें मोबाइल लेके आना है नया बढ़िया, या हमें गाड़ी खरीदनी है, या हमें बाइक खरीदनी है। XYZ कुछ भी हो सकते हैं किसी भी बच्चे के। तो वो अपनी स्पेंडिंग्स पे ज़्यादा फोकस ऑन करते हैं। वो अगर स्पेंडिंग्स को दिमाग से निकाल के इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा फोकस करें तो वो बड़ा कॉर्पस बना सकते हैं और उनके फाइनेंशियल गोल्स इजीली अचीव हो सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है। और बहुत ज़रूरी है, देखिए खर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं मानता हूँ, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर पॉकेट खर्च करना अच्छा है। आप अननेसेसरी अगर अपने ऊपर बर्डन लेते हो तो फिर आपके ही फाइनेंशियल गोल्स मीट आउट नहीं हो पाएंगे और आप एक अच्छी लाइफ नहीं जी पाओगे, क्योंकि हर एक काम आज की डेट में पैसे से होता है। अगर आपको अपना स्टेटस बढ़ाना है, आपको कुछ भी करना है, तो पैसा चाहिए उसके लिए। तो वो जब आपकी कॉर्पस इकट्ठा होगा, आपका वेल्थ क्रिएट होगा, तभी आपका स्टेटस अच्छा होगा। जब तक आप अपना वेल्थ क्रिएट नहीं करोगे तब तक आपका स्टेटस अच्छा नहीं हो सकता। यंग अडल्ट के लिए मैंने आपको अपनी सलाह बता दी है, और मेरा मानना है कि फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए ये सारी चीज़ें करना चाहिए। और स्टडीज़ भी कर सकते हैं वो लोग, पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि अब वो मैच्योर्ड इनफ हो जाते हैं
चीज़ों को समझने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। यंग अडल्ट्स के लिए सर आपने काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजीज बताई है कि वो अपना फाइनेंशियल गोल कैसे सेट कर सकते हैं। सर ऐसे ही मेरे कुछ सवाल और अडल्ट्स के लिए हैं कि वो अपना मनी मैनेजमेंट और अपना फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज को कैसे अपनाएं कि उनका गोल, फाइनेंशियल गोल सेट हो सके।